प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेन जो है ना इसका इनिशियल का है। देखो यहाँ तक अगर बात करें माइलेज की, तो माइलेज इस बाइक से मुझे काफ़ी फ्रेंड बोल रहे हैं ना उसको एक दो रख के, क्योंकि बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है इस बाइक को। मैं देखो कंफर्ट में इसमें अगर आप पिलियन का देख लो, राइडर का देख लो, दोनों में प्रॉब्लम आएगा। अगर 2026 में आप भी प्लान कर रहे हैं इस बाइक को लेने के लिए, यामाहा R15 वर्जन 4 लेने के लिए, तो इस बाइक को लेने से पहले आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। क्या ये बाइक आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगी कि नहीं, इसका माइलेज क्या है, इसका सर्विस कॉस्ट क्या है, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहेगा आपका इस बाइक को लेने के बाद। तो ये सबसे अच्छा सेल्समैन नहीं बताएगा, ना ही आपके शोरूम वाले बताएंगे, और वो हर वो बात पूछेंगे इसके ऑनर से जो आपके सिर्फ ऑनर ही बता सकते हैं। इस बाइक को यूज़ करते हुए काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो चुका है इसके ऑनर को, तो सीधा ये वीडियो रहेगा ऑनरशिप रिव्यू, और इस वीडियो में आपको सारा वो डिटेल पता चल जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड है इस बाइक को लेने से पहले। जो भी अच्छाई है, जो भी बुराई है, इस वीडियो में एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा। सब कुछ के बारे में बात करेंगे, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, माइलेज कैसा है, कंफर्ट कैसा है, सर्विस कॉस्ट कैसा है, ओवरऑल पूरा डिटेल ऑनरशिप रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलो बुलाते हैं इसके ऑनर को और उन्हीं से पूछते हैं क्या है इस बाइक का खासियत और क्या है इस बाइक में कमी। हेलो सतवीर भाई, कैसे हो भैया? तो जरा हमारे ऑडियंस को बताओ भाई जी, कि कब आपने ये बाइक लिया था। ये भैया बाइक लिया था 2024 में। हाँ 2024 में, और अभी चल रहा है 2026, लगभग आपको 2 साल हो गए 2 बाइक साल को हो गए, लिए हाँ। हुए। तो 2 साल के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है, कितना चल चुका है, ये सब कुछ डिटेल में कवर रहेगा इस बाइक के बारे में। तो भाई कितना लगभग चला लिए हो? इसका लगभग ज़्यादातर ये ऐसे स्पोर्ट्स बाइक है, तो ज़्यादातर मैंने इसे मतलब ऐसे डेली यूज़ के लिए तो ये बाइक है नहीं, जैसे स्पोर्ट्स लुक देती है, ठीक है, स्पोर्ट्स फेयरिंग वगैरह है, तो 14-15 हज़ार ऐसे ही चला है नॉर्मल। अभी लगभग 14-15 हज़ार। अभी मीटर में देख भी लेते हैं कितना किलोमीटर चली है। चाबी कहाँ है भाई इसका? चलो 13,411 किलोमीटर, मतलब 13,000 प्लस चल चुकी है गाड़ी, और इस गाड़ी का इतना किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, तो 13,000 भाई प्लस है, तो काफ़ी अच्छा खासा है। 2 साल में ठीक ठाक चला लिया है भाई ने। क्या मोड्स कराया है, क्या और ओवरऑल है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। भाई आप एक चीज़ बताओ, जी। बाइक कितने रुपए का पड़ा था आपको लगभग जब आप उस टाइम पे लिए थे? अभी तो लगभग 2 लाख के रेंज में पड़ जाएगा इसका। उस टाइम पे वो जीएसटी वगैरह का इतना वो नहीं था, अब तो मतलब जीएसटी वगैरह से कम भी हुआ थोड़ा हाँ प्राइस। हाँ, उस टाइम लगभग मुझे पड़ गया था, फाइनेंस पे था तो 280 तक ऐसा कुछ पड़ गया था 280 फाइनेंस पे पड़ गया था। और वैसे ऑन रोड प्राइस क्या था ऑन इसका? रोड था शायद 225 या 28 कुछ ऐसे ही था, ज़्यादा नहीं ऐसे मतलब 225 तक लगभग था इसका इतना। ऑन रोड प्राइस। तो देख लो भाई, 155 सीसी की बाइक है और आपको 2 लाख के बजट में बाइक है, तो अभी आपको इस प्राइस में मिल जाएगी। अभी तो इसका ये मैट फिनिश है, बाकी अब ग्लॉस फिनिश भी आ चुका है। वो काफ़ी बढ़िया है। हाँ, अब नया में जो अपडेटेड मॉडल है उसमें आपको ग्लॉस फिनिश मिल जाएगा। ये आपको मैट फिनिश है, ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग कलर है और काफ़ी लोगों को पसंद है। इसका एक फ़ायदा है ना कि ये फेड नहीं होता है कलर। फेड नहीं होता, हाँ। जैसा मैट का वैसा रहेगा भाई, कलर वलर में आपको फेडिंग नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो ग्लॉस वाला है वो थोड़े टाइम बाद फेड होने फेड हो लगता जाता है, है, हाँ। तो स्क्रैचेस वगैरह ज़्यादा शो होते हैं, और इस पे आपको स्क्रैचेस वगैरह बहुत कम दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखते हैं, बहुत कम दिखते हैं, है कि बहुत कम नहीं? दिखते हैं। तो ये तो हो गए भाई आपके कॉस्ट की, ये आपकी कॉस्ट करने वाली है बाइक अगर आप प्लान कर रहे हो तो। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, बाइक लेने के बाद सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि डेली उसको चलाना है। तो डेली चलाने के हिसाब से लोग बोलते हैं कि R15 का माइलेज बहुत अच्छा है, ठीक है? तो क्या आपको माइलेज मिला है इस बाइक से? मतलब आप डेली जो रनिंग किए हो, पहाड़ों में भी चलाए हो, भाई देख सकते हो गाड़ी ये जम्मू कश्मीर में ज़्यादा चलाया गया है, तो भाई अपना जम्मू कश्मीर में चलाया हुआ है, और इसमें आपको पहाड़ों हिली एरिया में ज़्यादा यूज़ किया गया है, नॉर्मल साइड में भी यूज़ किया गया है। मैंने तो इसका माइलेज टेस्ट भी करा है, तो उस टाइम तो भाई थोड़ा सा मोड्स वगैरह करके किए गए हैं, तो वो आपको माइलेज रियल नहीं हो सकता है। लेकिन तुमको क्या मिला है भाई? देखो यहाँ तक अगर बात करें माइलेज की, तो माइलेज इस बाइक से मुझे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल गया है। तो नॉर्मल 35 से 40 ऐसे माइलेज आपको मिल जाएगा। बाकी वो चलाने पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इस बाइक को चलाते हो। बाकी अगर सही से मेंटेन करके रखोगे तो माइलेज इसमें आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। मतलब माइलेज आपको लगभग 35 से 40 मिलता है। माइलेज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो देख लो 35-40 भाई, आराम से। 35-40 एक स्पोर्ट बाइक से माइलेज मिलना, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। परफॉर्मेंस भी सही है। 155 सीसी का है लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा दे देता है भाई, टॉप स्पीड भी अच्छा खासा इसमें मिल जाता है। थोड़ा सा आपको मिड रेंज में या फिर इनिशियल में थोड़ा सा दिक्कत हाँ, होगी, उसमें दिक्कत है। टॉप एंड में टॉप थोड़ा एंड बढ़िया है इसका। टॉप एंड अच्छा है क्या? माइलेज अच्छा है भाई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि माइलेज अच्छा है इसका। 35-40 एक अच्छा माइलेज है, डिसेंट सा माइलेज है इस बाइक के लिए। तो चलो एक माइलेज का तो हो गया, और नेक्स्ट लोगों के मन में डाउट होता है भाई, माइलेज तो चलो ठीक है, और प्राइस का देख रहे हो पेट्रोल का प्राइस कैसे बढ़ रहा है। हाँ, होता है। तो अब बात करते हैं कि भाई सर्विस कॉस्ट क्या है। आपको ओवरऑल जब भी सर्विस कराते हो
तो कितना कॉस्ट करता है, ये सब चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो भाई ज़रा शेयर करो कि सर्विस कॉस्ट क्या लगा है आपको जब भी आप सर्विस कराए हो। तो बात करें भैया अगर इसके मेंटेनेंस कॉस्ट की तो काफ़ी सही है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 2500 से 3000 के अंदर इसकी सर्विस हो जाती है। ऐसा ही नहीं है कि मतलब 3000 ही लगेंगे, ज़्यादातर मेरे 1500, 1800, 2000, 2500, 3000 भी नहीं जाएगा, 2500 के अंदर आपकी आराम से हो जाएगी, 1500 से 2500 के बीच में। मतलब देख लो भाई, यही आपके सर्विस कॉस्ट आने वाला है। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है भाई, यामाहा की बाइक है और इतना मस्त परफॉर्मेंस देने वाली बाइक है और आपका सर्विस इतना कम रेट में हो जा रहा है, लगभग 2500 में। भाई अब तो सर्विस कॉस्ट ओवरऑल सब कुछ उसमें ऐड है, लेबर चार्जेस वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो गए, ओवरऑल नॉर्मल जनरल सर्विस जो भी होता है उसका आपका सर्विस कॉस्ट यही आने वाला है। लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट होता है भाई एक ये बाइक लेने के बाद कि इस बाइक पे कंफर्ट कैसा है। लाइक लोगों को लॉन्ग राइड करने हो, दूरी जाना हो, फैमिली के लिए कैसा है, इस चीज़ के बारे में ज़रा एकदम जेन्युइन शेयर करो कि कैसा है फैमिली कंफर्ट। थोड़ा बैठ के दिखा दो कि इस पे आपको बैठने के बाद राइडिंग पोजीशन वगैरह क्या होने वाला है, इस चीज़ के बारे में। ये चेक कर सकते हो, कुछ इस तरह के इसकी आपकी राइडिंग पोजीशन रहेगी, ठीक है। तो अगर आप कंफर्ट को लेके वो कर रहे हो तो उसमें आप परेशान होने वाले हो, क्योंकि देखो एक स्पोर्ट्स बाइक है, यंग पर्सन के लिए सही है, लेकिन अगर आप फैमिली पर्पस के लिए वो सब सोच रहे हो तो फिर वहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। घरों के काम वगैरह वो सब जो आप नेक्ड बाइक पे करते हो तो उसमें थोड़ा सा जो है भाई सही रहता है कि आप कर लेते हो, लेकिन ये स्पोर्ट्स बाइक है तो इसमें आपको प्रॉब्लम रहती है। और लॉन्ग राइड्स में यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, पोस्चर मेरा कुछ इस तरह से है, तो लॉन्ग राइड्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन अगर आप मतलब डेली यूज़ करते हो, अब जब मैंने भैया इसे पहली बार ही लिया था 3 से 4 हज़ार के बीच में, तो मेरे भी लेनी देनी हो गई थी बाजू की, बैग की, लेकिन जब आदत हो जाती है तो फिर सही है। उसके बाद मुझे कुछ नहीं हुआ। ज़्यादातर मैं से लॉन्ग राइड पे लगभग 300 से 400 किलोमीटर तक ही लेके गया हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स बाइक है, थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पोस्चर आप देख सकते हो, तो कंफर्ट में थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। तो देख लो भाई, इसके साथ कंफर्ट तो आपको नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं राइडर का कंफर्ट का, तो हो गया। अब पिलियन का कंफर्ट भाई देखो, राइडर तो बता दिया अपना जो भी था, बता दिया कि भाई हाथ में पीठ में दर्द होने वाला है आपको। यहाँ पे पिलियन सीट तो भाई काफ़ी छोटा है और काफ़ी हार्ड कुशनिंग वगैरह है। चलो राइडर सीट तो अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे छोटा स्पेस के साथ साथ इसका क्या सीन है भाई? इस पे कभी बैठ के घूमे हो? इस पे घूमा तो मैं बहुत हूँ, लेकिन ये चीज़ है देखो, कंफर्ट में इसमें अगर आप पिलियन का देख लो, राइडर का देख लो, दोनों में प्रॉब्लम आएगा। और राइडर में फिर सही है, लेकिन पिलियन में मम्मी को बैठा सकते हो उस पे? नहीं, मम्मी तो एक बार बिठाया था, गिर भी गए थे, तो उसके बाद नहीं बिठाया। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसकी पिलियन सीट है काफ़ी छोटी है, और इसमें ये जो लगी हुई है ना, ये आपकी बुरी हालत करने वाली है। और जो पिलियन, हाँ ग्रिपिंग है, हेलमेट वगैरह कैरी करने के लिए, मतलब चलो सही है, मतलब पिलियन फ्रेंडली नहीं है। अगर आपके कोई दोस्त यार दोस्तों में भी है तो उनसे भी पूछ लेना भाई, ये पिलियन राइडर भी प्रॉब्लम में आ सकता है कंफर्ट के मामले में। मतलब कंफर्ट आपको चाहिए तो ये बाइक आपके लिए नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं टोटली कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है, जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ, बिल्कुल कंफर्ट के मामले नहीं है। चलो, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह क्या सीन है भाई? और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ एक चीज़ मैं और भी पूछूंगा, जैसे कि मैं देखा हूँ ये बाइक को, मैं भी राइड किया हूँ, तो बहुत सारे दिक्कत भी आ चुका है। जैसे एबीएस का लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें देता है, तो ट्रैक्शन का भी लाइट जल चुका है। तो वो भी जरा शेयर करो अपना एक्सपीरियंस कि वो क्या हुआ और क्या मोड्स कराए हो। सबसे पहले मोड्स से शुरू करते हैं, क्या मोड्स कराए हो भाई इसमें? मोड्स इसमें मैंने ज़्यादा नहीं करवाया। देखो मॉडिफिकेशन का मेरा ऐसा है ना कि मैं जितना मतलब जितनी सिंपल गाड़ी रखो उतना सही है, मोड्स करवाओ नॉर्मल को। अगर आपको करवानी है तो फिर अच्छा खासा पैसा लगाओ। सुनो भाई, ये कह रहा है ना कि मोड्स नहीं कराया है, एग्जॉस्ट डालने को ये मोड समझते हैं। मैं बताता हूँ क्या क्या इन्होंने कराया है। ये 10R वाले मिरर, ठीक है, अभी रिसेंट में ही हम लोगों ने डलवाया था, ठीक है। यहाँ पे देखोगे, ये आपको ये चेक करोगे, विंगलेट्स जो आ गए आपके फ्रंट में, ये आपने कराया है। चलो ये ठीक है, लुक को थोड़ा इनहेंस कर देता है। इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है, ये इन्होंने कराया है। ये क्या बोलते हैं इसको? व्हील कवर्स। हाँ, व्हील कैप्स, व्हील कवर जो चीज़ है देख सकते हो यहाँ पे। अभी रियर में लेकर चलते हैं, उधर भी दिखाते हैं आपको क्या क्या इन्होंने कराया है। मतलब यहाँ पे पूरा टेल सेक्शन निकाल दिया क्या भाई? क्या चूल था इसको निकालने का? चूल यही था कि देखो R15 अगर रखी है ना, तो उसमें टेल लाइट थोड़ा सा लुक ज़्यादा इन्हेंस करता है, आप देख भी रहे होगे। लेकिन उसमें मैं एक चीज़ बताऊं, टेल मॉडिफिकेशन तभी करवाना जब तक आप इसका टायर अगर रखोगे। टायर स्पिन होगा तो मड वगैरह, कीचड़ वगैरह जो अभी वो रोक लेगा। अगर वो हटा देते हो ना तो फिर वो सब पिलियन राइडर पे या फिर बाइक राइडर पे ही गिरने वाला, तो वो प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर आप टेल टाइडी वगैरह भी देख सकते हो, देखो यहाँ पर इसने सब मोड्स करा रखे हैं। इधर बोला कि अभी मोड्स कुछ नहीं कराया हूँ, मतलब अपने बाइक में ये टेल टाइडी हटाने का कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आता है। ठीक है भाई, मुझे तो नहीं समझ में आता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं वेट कम हो जाता है। कितना ही वेट कम कर लोगे भाई?
मतलब ट्रैक पे चलाना है क्या इस बाइक को, 155 सीसी बाइक को लेकर ट्रैक पे जाना है क्या आपको और ट्रैक पे रेस करना है। मतलब इस टेल सेक्शन को हटा के, इधर का सेक्शन हटा के, मतलब इसको ऐसे, मतलब चलो ठीक है, कुछ लोग करते हैं अपनी अपनी मर्जी। यहाँ का भी मड गार्ड जो होता है ये वो नहीं भी- हटाना चाहिए, ये वो भी मेरी हटा सबसे दी। बड़ी गलती है, ठीक है, इस पे मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, टायर हगर नहीं हटाना कभी। ठीक है। और एक और रिग्रेट बताता हूँ, देखो इसने मिकलेन के टायर डाले हैं, ठीक है, 180 सेक्शन का, 180 55 ZR17, ठीक है, 180 सेक्शन के टायर डाले हैं इस भाई साहब ने अपने R15 में। देख लो भाई, कोई लॉजिक है इस बात का, थोड़ा सा भी सेंस बनता है, मतलब कोई लॉजिक नहीं है भाई। इस वजह से देखो दिक्कत क्या क्या आया है, मैं बताता हूँ भाई। ट्रैक्शन कंट्रोल काम करता है तुम्हारा? नहीं काम करता है, ABS काम करता है वो भाई? भी नहीं कर रहा है। देख लो भाई, ये सब मोड्स कराने हैं तो भाई ऐसे लोगों से टायर कांटेक्ट करिए। प्रोफाइल, टायर मतलब- प्रोफाइल 150 तक रखोगे तो सही बस, चलेगा। मस्त है भाई। 80 कर दिया 140 तो देता है भाई, रियर में हाँ। इसमें 140 देता है और काफी अच्छा लुक देता है। 10 ऐसा तक नहीं- बढ़ा सकते हो। 10 बढ़ा दो, ठीक है। ट्रैक्शन कंट्रोल वर्क करना बंद कर दिया है, ABS वर्क करना बंद कर दिया है भाई। बाइक स्लिप कर जाए, मतलब मत ही पूछो भाई, ये सब और सेफ्टी बहुत के ज्यादा साथ स्लिप खिलवाड़। करती है, बहुत ज्यादा स्लिप करती है ठीक पहले है, से। और एक अननोइंग, मतलब बोलते हैं ना, साउंड क्रिएट करता है भाई ये टायर जो है ना, ये इतना चौड़ा टायर लेकर आप देखो, मैं आपको पास से दिखाता हूँ ये चीज़ को, जरा आप देखोगे तो अब समझ में आएगा। देखो ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं, देखो इतने चौड़े टायर डाले हैं इन्होंने, देखो यहाँ पे, ठीक है, 180 55 ZR17, देख रहे हो भाई, इतने चौड़े टायर R15 में। कोई लॉजिक नहीं बनता है भाई इस चीज़ का, मतलब मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई ज़रूरत है, व्हील कैप का कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ आप बिल्कुल भी मत कराओ भाई। ऑनरशिप रिव्यू साथ ही साथ आप इसके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, तो ये सब चीज़ बिल्कुल भी मत कराओ। कुछ लोग, अब बाकी क्या रह गया, इन्होंने सिर्फ नहीं कराने में क्या कराया है, इसमें अपने एग्जॉस्ट नहीं डलवाया है, ठीक है, बस इन्होंने एग्जॉस्ट नहीं डलाया है, बाकी सब कुछ कर बाकी चुके हैं। सब डाला है। हाँ डाला वो है, मतलब इसे इधर का निकाल दिए, इधर का निकाल दिया, जो काम का चीज़ है उसको निकाल दिया है, और जो काम का चीज़ नहीं है इसको लगा दिया है। इसका एक और रीजन है, हाँ। वो मतलब देखो, अगर आपके मतलब घर पे भाई वगैरह चलाते हैं, वो सब चलाते हैं, उसमें है। ये बाइक सिर्फ मेरे लिए है, तो इसमें मैंने अपने हिसाब से चलाई, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा चलाता भी नहीं हूँ। तो बाकी अगर टेल लाइट करवा रहे हो, टेल लाइट करवाओ, ठीक है, लेकिन उसका टायर अगर कभी भी रिमूव मत करवाना। और टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैं इसे लेके पछता रहा हूं भाई। देखो जेन्युइन रिव्यू बताऊंगा, हाँ। प्रॉब्लम आ सकती है टायर, ठीक है, टायर में प्रॉब्लम माइलेज है में, भाई, माइलेज ड्रॉप हो गया है। चैन सेट भाई ज्यादा खा रहा है। अभी इसका बताओ माइलेज कितना दे रहा है, टायर लगाने के बाद ये माइलेज कितना दे रही है गाड़ी? पहले 30-35 तक आ जाता, अब तो पता ही नहीं चलता है भाई कब भाई कितने खाली 25 हो गए। तक का माइलेज R15 से है, सोच लो भाई, कम से कम 25 तक 5 का से R15। 8 का जो अभी ड्रॉप हो गया माइलेज। ठीक है, मतलब 25 तक भी ये माइलेज दे बहुत अच्छा लगता है, तब भी लगता है कि चलो ठीक ठाक दिया हुआ है क्या। और ज़्यादातर जब आप देखो मतलब इंडियन रोड्स ऐसे रहते हैं ना कि मतलब कब क्या आ जाए कोई पता नहीं है। जब जैसे ही ऑफ रोड आएगा या फिर ऐसे होता है ना, जैसे बजरी टाइप का आता है, तो टायर स्लिप करता है और इधर से इधर कब टायर हो जाता है पता ही नहीं चलता है। मतलब पूरा वॉबल करती है बाइक वॉबल करता आपकी, स्कीड करती है, मतलब ये पूरा ट्रैक्शन खो देता है। मतलब वर्क कोई नहीं है इस टायर का इस बाइक में। 150 सही है। मतलब 150 मैक्स टू मैक्स कराओ, उससे ज़्यादा कोई नीड ही नहीं है इस नीड बाइक नहीं। में। ठीक है, तो भाई ये चीज़ तो दिखा दी है आपको कि इसमें इन्होंने मोड्स क्या क्या करा रखा है। ठीक है, तो मुझे जो अच्छा लगा, एक तो चलो मिरर ठीक है, आगे का ये विंगलेट अच्छा लगा मुझे, काफी बढ़िया लुक कर देता हाँ, है। उसको थोड़ा सा इन्हेंस कर देता है। बाकी ये रियर में जितना भी कुछ हुआ है ना भाई, ना ही ये टेल सेक्शन वाला मॉडिफिकेशन अच्छा लगा, ना मड गार्ड हटाने वाला, और ना ही ये टायर सेक्शन वाला। तो टायर ये सेक्शन में जल्दी चेंज करने वाला, 150 सही रहेगा इसके लिए। 150 उसको अपग्रेड कराएंगे। चलो भाई, एक चीज़ है कि अब तो भाई आप R15 लोगे तो उसमें आपको क्विक शिफ्टर का भी ऑप्शन मिल जाता है। तुम्हारे टाइम भी तो था क्विक शिफ्टर का वर्जन तो। इस बार हाँ वो था, मतलब मेरे को उसका ज़्यादा ऐसे यूज़ वगैरह नहीं लगा। देखो यूज़ करने वाला तो कर सकता है मुझे, लेकिन ऐसा सिंपल ही रखना था तो मैंने यही लिया। सिंपल रखना था, पैसे बचाने थे। तो पैसे भी बच रहे थे, और मतलब उसका टांगों से जब गियर शिफ्ट हो ही रहे हैं तो फिर जरूरत क्या है उसके एडवांस फीचर की। पैसे मेरे बच रहे थे, मेन चीज़ ये है। हाँ, मेन चीज़ ये है कि पैसे बच रहे थे क्विक शिफ्टर ना लेकर। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप ले ही रहे हो तो क्विक शिफ्टर भी अपग्रेड करा कर ही लो, क्योंकि उसका यूज पड़ता है। यूज़ है जब उसका। राइड करोगे, लॉन्ग राइड्स वगैरह करोगे ना, तो थोड़ा सा आपको जरूरत पड़ता है। तो ये चीज़ मैंने भी नोटिस करा है। इसमें क्विक शिफ्टर आपको नहीं मिलेगा, मतलब बेस वाले वेरिएंट में, लेकिन थोड़ा सा अपग्रेड करोगे वो मतलब M वर्जन में आ जाता है, कार्बन फाइबर वाले में तो भाई आता ही है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह आपको मिल जाता है। बाकी उसमें आपको शायद टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी मिल जाता है टॉप वेरिएंट में। हाँ, उसमें टॉप वाले में आ रहा है। टॉप वेरिएंट में मतलब टर्न बाई टर्न नेविगेशन वगैरह भी मिल जाता है। अब डिपेंड करता है आपको पैसे बचाने, अगर आपका बजट का थोड़ा सा सीन है तो आप बेस वेरिएंट पे जा सकते हो। उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, ऐसे 10-15 हज़ार का ये डिफरेंस है। चलो भाई, सेम ही। कंफर्ट का बात कर रहे थे तो एक चीज और मैं पूछना था, सस्पेंशन वगैरह क्या सीन है? मतलब सस्पेंशन सही है इसके। आपको USD गोल्डन फॉक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, हम सामने आप देख सकते हो। तो
वो सब सही है मुझे, मतलब इसका फ्रंट का सस्पेंशन सस्पेंशन कंफर्टेबल है, काफी कंफर्टेबल अच्छा है, रियर जो मोनोशॉक देता है, रियर भी सही है इसका, रियर भी सस्पेंशन मस्त ठीक है, है। एक नंबर चल रहा है, कोई भी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आई आज तक। अभी तक 2 साल में कोई प्रॉब्लम? कोई इंजन प्रॉब्लम नहीं। रिलेटेड? इंजन रिलेटेड देखो ये है कि मतलब ऐसे हीट वगैरह हो जाता है तो फिर वो मतलब रेडिएटर गिल वगैरह वही जो स्टार्ट हो जाता है। तो बाकी ऐसे इंजन रिलेटेड की अगर हम बात करें तो इसमें मिड रेंज में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो इसमें उतना परफॉर्मेंस नहीं है, टॉर्क वगैरह नहीं है ज़्यादा, टॉप एंड में फिर सही है, लेकिन मिड रेंज में ऐसे मतलब परफॉर्मेंस हो ना तो ऐसा लगता है कि कोई बाइक पकड़ी हुई है बंदे ने, तो उसमें भाई थोड़ा प्रॉब्लम है। इस प्राइस रेंज में एक चीज़ मैं नोटिस किया, इस प्राइस रेंज में इंडिया में बहुत सी बाइक है। बहुत है। 2 लाख का बजट आपका है तो उसमें बहुत सारी बाइक है। सबसे पहले पूछते हैं कि जैसे कि कॉमन देखने को मिल जाता है बुलेट है जो, मतलब स्पोर्ट बाइक से मतलब कैटेगरी अगर हटा देते हैं हाँ। तो बुलेट क्यों नहीं लिए तुमने? देखो मुझे स्टार्टिंग से ही बुलेट भी पसंद है, क्योंकि उस पर आप बैठते हो ना तो उसमें आपको जो रॉ पावर मिलती है ना वो आपका दिल जीत लेगी। लेकिन मुझे स्पोर्ट्स बाइक पसंद थी और बुलेट ऐसे मेरे फ्रेंड सर्कल में थी तो वहाँ से भी चलाने को मिल जाती थी, तो वो मेरी चला लेता था। तो स्पोर्ट्स बाइक नहीं थी तो तभी मतलब मेरे को पसंद भी था, तो फिर मैंने स्पोर्ट्स बाइक उठा लिया। और चलो। फैमिली यूज़ नहीं था, मेन चीज़ और ये स्पोर्ट्स अकेले के लिए थी। और स्पोर्ट्स बाइक अगर चाहिए था तो बजाज की तरफ से RS 200 भी आता है, इसका परफॉर्मेंस इससे थोड़ा सा बेटर है, मतलब बेटर इन द सेंस कि लाइक उसका 200 सीसी में आ जाती है। 200 सीसी परफॉर्मेंस हाँ, अच्छा और है, प्राइस सेम है, प्राइस भी सेम है, प्राइस भी सेम है, और थोड़ा सा वो कंफर्ट साइड में भी है, कंफर्ट में भी है। ठीक है। वो स्पोर्ट टूरर टाइप का हो जाता है, ये फुल्ली स्पोर्ट टाइप का अगर हो गया तो वो स्पोर्ट टूरर टाइप का है। तो RS 200 क्यों नहीं? RS 200 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें पावर अच्छा है, कंफर्टेबल में भी सही है, माइलेज वगैरह भी ठीक है, एग्जॉस्ट नोट उसका बड़ा मस्त लगता है मुझे। लेकिन उसमें ये है कि उसकी फेयरिंग्स वगैरह है ना वो ज़्यादा ऐसे मतलब डिस्टर्ब करती है बंदे को कुछ टाइम चलाने के बाद। क्योंकि उसके ऑनर से भी मैंने पूछा था बड़े बार, लेने से पहले मैंने बहुत बड़ी बार पूछा, क्योंकि KTM की RC थी ना जो डबल आइस वाली, तो वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, लेकिन वो उस तो टाइम पे वो discontinue डिसकंटिन्यू हो गई थी। वो तो बहुत टाइम तो पहले से वो मैं discontinue। लेने वाला था, सबसे पहली ड्रीम बाइक मेरी वही थी। तो उसके बाद जब वो डिसकंटिन्यू आई फिर मैंने इसी की तरफ जाना समझा, क्योंकि RS 200 में क्या है ना कि सर उसके जो फेयरिंग्स है ना, फेयरिंग पार्ट है ना, एक टाइम पे 4-5 हज़ार किलोमीटर चलाओगे, उसके ओनर ने मुझे बताया, तो उसकी फेयरिंग जो है काफ़ी आवाज़ करने लग जाती है और ऐसे। इसका क्या सीन है भाई? इसका आज तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, फेयरिंग्स कोई वगैरह को fairings लेकर वगैरह से मस्त चल रहा है नॉइज ऐसे, नॉइज कोई वगैरह? नॉइज नहीं आया। चलो, तो बॉडी उसी में वजह से मैंने उसे मतलब वो कर मतलब दिया था। बजाज का बाइक अवॉइड किए। बाकी और भी बाइक है 200 सीसी सेगमेंट में, नेकेड में भी बहुत सारी बाइक है। KTM का जो न्यू RC है उसका मतलब लाइक उस पे क्यों नहीं गए? 200 RC लगभग 2 लाख कुछ हज़ार, मतलब थोड़ा सा इससे एक्सपेंसिव है। तो तुम्हारा क्या सीन था उस पे? तो वही मतलब मैं पहले ही बता रहा हूँ ना, मतलब वो जो RC वो डबल आइस वाला नहीं है, हाँ। वो पसंद था। लेकिन जब वो मतलब ऐसे नई लुक के साथ आया तो उसमें तो मतलब ऐसे मेरे को सही नहीं लगा। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो सही नहीं है, गाड़ी मस्त है, चलाई है, अच्छी है, लेकिन उसकी लुक मुझे थोड़ी सी आगे वाली सही नहीं लगी, तो इसलिए मैंने फिर यही उठा ली थोड़ी। चलो भाई, बाकी और भी कुछ शेयर करना चाहोगे जो आप अपने मेरे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे, लाइक इस बाइक से रिलेटेड किन लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए और किन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए? मेरे हिसाब से देखो, अगर आप सोच रहे हो फैमिली पर्पस के लिए, डेली यूज़ के लिए, फिर मतलब ऐसे आपको माइलेज वगैरह का वो सब करना है, तो मतलब माइलेज वगैरह आपको माइलेज तो ठीक ही देखने को मिल जाता है। तो डेली यूज़, फैमिली पर्पस, घर के कामों वगैरह के लिए तो Comfort। वो सब कंफर्ट वगैरह वो सब आपको इन गाड़ियों में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो उसमें अगर वो सब सोच रहे हो कि इसमें मिलेगा तो फिर भाई आप किसी और गाड़ी पे शिफ्ट हो सकते हो, R15 तो मत ही लो। तो बाकी अगर बात करें इसकी अच्छाई की, 155 सीसी की, किसको लेनी चाहिए? हाँ तो देखो जैसे मैं अभी खुद के लिए मतलब ये मेरे लिए ही है सिर्फ, ना ही से मेरे फैमिली में कोई चलाता है ना कुछ, तो मेरे लिए अपने हिसाब से मोड करवाए हुए हैं, पछतावा भी हुआ है 180 सेक्शन टायर इंस्टॉल करवा के, तो वो भी चलो जब घिस जाएगा तो डलवा देंगे, वो बात की बात है। बाकी इसमें इंजन वगैरह सही है, मिड रेंज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, टॉर्क में ऐसे बिल्कुल ही कड़ ऐसे होता है, तो उसमें मतलब फील नहीं देता, फील एक नहीं टाइम देता, पे फील देना खत्म कर देता है। इनिशियल पे वो फील नहीं आता इसमें। मतलब 50 VVA है तो थोड़ा सा टॉप एंड में मजा आता होगा, वो मजा सही है, लेकिन उस टाइम पे माइलेज ड्रॉप कर जाता होगा। तो उसके साथ वाली सब मतलब 150-200 सीसी की जो बाइक्स है ना, उनको भी सरप्राइज कर देती है इसका VVA टेक्नोलॉजी। बाकी ये है कि थोड़ा ऐसे इनिशियल में प्रॉब्लम रहेगी, बाकी और तो सही है। तो भाई एक चीज बताओ, सेम इंजन आता है, सेम ब्रांड आता है, MT-15 क्यों नहीं लिए? MT-15 वो नेक्ड में आ जाती है, लेकिन वो उसमें फिर एक और प्रॉब्लम है, उसका सीट जो है इतना पिद्दू सा है,
तो उसमें फिर वो वाला मज़ा नहीं है ना, तो स्पोर्ट्स भी नहीं है वो ऊपर से, तो वो वाला फील भी नहीं आता है। बाइक ये है थोड़ा सा मतलब बल्कि तुमको वगैरह लगता है। पसंद थी R15? पसंद मतलब थी। पसंद थी तो ले लिए। थोड़ा सा बल्कि भी लगता है ना फेयरिंग में, हाँ, वो सब है। मतलब लगता नहीं है ना कि 155 सीसी की बाइक हाँ है। वही ना, मतलब इस पे कोई भी अगर मतलब जिसको नॉलेज नहीं है बाइक्स की, R15 वगैरह से उसके पता नहीं है, तो वो सब ये सोचे कि भाई भाई सबको पता है भाई। नहीं, आज के टाइम पे सबको पता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पता है, लेकिन बहुत छोटा सारे बच्चा, लोग। छोटा बच्चा को बुलाता हूँ, इधर आओ बाबू, इधर आओ, इधर आओ। कौन सी बाइक है ये? हैं? आर्यन 5, आर्यन रुको रुको 5 रुको, देखा कौन सी मेरे बाइक को, है? आर्यन 5। R15। देखा देखो भाई, बच्चे मैंने बच्चे कहा इधर था, आओ, इधर आओ, मैंने इधर कहा था कि आर्यन 5 हो सकती है, R15 नहीं पता हो सकता। रुको रुको, मैं पूछता हूँ, इधर आओ छोटू, इधर आओ। अभी भाई ये बोला ना कि बहुत लोगों को पता, देखो मैं छोटे छोटे गांव के बच्चों से, कौन सी बाइक है बाबू? आर्यन 5। R15 कौन सी बाइक है? आर्यन 5। आर्यन 5 देख रहे हो भाई, बच्चों बच्चों को पता है कौन सी बाइक है। ये बंदा कह रहा है कि जिनको पता नहीं है वो देख के लाइक ऐसा कोई ना। बात ये है कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब इसमें मतलब R15 नहीं पता, लेकिन बात मेरी कहने का मतलब ये है कि मतलब ऐसा लगता नहीं है कि 155 सीसी की बाइक है। हाँ, ये चीज़ है, ये चीज़ है, मानता हूँ। और इसका फेयरिंग वगैरह थोड़ा सा बल्कि, बस लाइक वही वाला है। फुल्ली स्पोर्ट बाइक चाहिए आपको, फुल्ली फेयरिंग बाइक चाहिए, बजट आपका 2 लाख का है, तो ये बाइक शायद अच्छी होने वाली है। इससे कुछ बेहतर अगर अगला बाइक अगर तुमको लेना हो तो इससे बेहतर कौन सा बाइक लोगे? अगला अगर मैं सोचूं तो मतलब और बहुत है, RR 310 है, फिर उसके बाद RC है, 390 है, बहुत सारी बाइक हैं। लेकिन अगर मैं स्पोर्ट्स बाइक की अगर मैं बात करूं तो स्पोर्ट्स बाइक में इतना मुझे वो नहीं है। अगर मैं लूँगा भी तो थोड़ा ठीक ठाक ही लेंगे, 350 सीसी के ऊपर भी। ओवरऑल तुम्हारे कहने का मतलब यही है, जिन लोगों को अकेले घूमना है, सोलो राइड करना है, और यंग लड़के हैं और जिनका बजट 2 लाख तक का है, हाँ। तो वो इस बाइक पे जा सकते जा हैं। सकता बिल्कुल। लाइक फीचर्स वगैरह भी अच्छा खासा मिल जाता है, एक डिसेंट सा पावर भी मिल जाता है। तो देख लो भाई, बाकी और भी कुछ इंक्वायरी हो तो आप इनके चैनल सतवीर सिंह पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेन जो है ना इसका इनिशियल का है। बाकी ये जो टायर वगैरह है तो ये तो आप खुद के ऊपर ही है ना कि करवाना मोड्स नहीं वगैरह करवाना तो नहीं करवाने है, वो हैं। तो आपके ऊपर ही रहेगा। नहीं करवाने हैं भाई, नहीं हाँ, करवाने हैं। करवाओ मत। 180 सेक्शन टायर मत ही डलवाओ। कोई फ्रेंड बोल रहा है ना, उसको एक दो रख के, क्योंकि बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है इस बाइक को। मैंने भी दोस्त की बाइक में देखा था तो तभी इंस्टॉल करवाया था। हाँ, तो ये सब चीज़ लुक्स नहीं के कराओ चक्कर भाई, में। लुक्स के चक्कर में नहीं पड़ो भाई। हाँ। थोड़ा सा जेन्युइन मोड्स कराओ जिससे काम के हों, जो जिसके कुछ फायदे हों, ठीक है। बाइक को भी प्रॉब्लम ना हो। हाँ, बाइक को भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक चलाने हैं भाई। जिसको बाइक लेना है 10 साल के लिए, ठीक है, आज बाइक ले लिए और कंटिन्यू 10-15 साल तक चलाना है, तो क्या ये बाइक रहेगी सही? हाँ, चला सकता है इंसान। मतलब जैसे देखो 2-2.5 साल हो गए हैं, अभी भी अगर मैं इसे सही से वॉश वगैरह नहीं किया, अगर मैं इसे सही से वॉश कर दूँ ना तो ऐसा लगता नहीं कि ये 2-2.5 साल पुरानी बाइक है। तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा संभालनी पड़ेगी, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक है और एक ही पर्सन के पास रहनी चाहिए। ये नहीं है कि यार दोस्तों में कभी किसी को दे दी, कभी किसी को दे दी। अगर भरोसे वाला बंदा है तो दो उसे। लेकिन ऐसा होता नहीं, कई बार ऐसे फ्रेंड सर्कल में ले जाते हैं, कभी एक्सीडेंट, कभी ठुका के ले गया, कभी कुछ कभी कुछ, तो उसमें फिर तो आपको बाइक की- फिर 2-2.5 साल में वो पूरा बाइक टोटल लॉस हो जाएगा, उसमें कोई फायदा ही नहीं है। तो अगर स्पोर्ट्स बाइक लेने की सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म तक चलाना है, तो बड़ा ज़्यादा संभाल के चलाना पड़ेगा और मॉडिफिकेशन भी फिर उसी हिसाब से करवानी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ बात बताओ भाई, नीचे से क्या सीन है? मतलब स्पोर्ट बाइक है तो जैसे कि मुझे चुल रहता है कि कोई बाइक लेकर खेत में निकाल दो, मतलब रोड से निकाल दो ऐसे, ठीक है। तो ज़्यादातर मैं ऑफ रोडिंग वगैरह भी प्रीफर करता हूँ, तो उसके लिए तो बाइक बहुत सारी है। इसका क्या सीन है? नीचे से लगती है, क्योंकि इंडियन रोड्स सब जगह ऑफ रोडिंग ही है, बहुत कम ही जगह मिलेगा जहाँ थोड़ा अच्छे है। तो ऑफ रोडिंग का क्या सीन है? मतलब नीचे से कैसा सीन? Ground नीचे से clearance। लगती है ग्राउंड क्लियरेंस का? ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स बाइक है, इसमें आपको थोड़ा सा से कम ही देखने को, कम नहीं, ठीक है। अगर आप अच्छे खासे मतलब ठीक है, अगर नॉर्मल रोड है तो उस पर कर सकते हो। लेकिन मेरी बाइक जो है बहुत बड़ी ज़्यादा बार टच हुई है नीचे से। नीचे से लगती है? हाँ, नीचे से लगी है। मतलब 2-3 फेयरिंग बार। बाइक है तो जाहिर सी बात है नीचे से लगेगी। भाई ये चीज़ बताओ मुझे कि ब्रेकिंग का क्या सीन है? ब्रेकिंग सही है? ब्रेकिंग बड़ी मस्त है इसकी, मतलब बाइब्री की ब्रेक्स कैलिपर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाता डुअल है। चैनल ABS मिल जाता है, ABS मतलब भी है। वर्क बढ़िया करता है। अच्छी है ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में, चलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही चलो, ये भी ठीक है भाई। ब्रेकिंग अच्छा है, सस्पेंशन अच्छा है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी डिसेंट सा है। डिसेंट है। फीचर्स वगैरह तो आपको इसमें भी मिल जाते हैं। और एक और चीज़ है, एक और चीज़ मैं कहूँगा, इसके इंडिकेटर्स देखो, 2,20,000, 25-30 बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाता है। तो हैलोजन मिलता है। हाँ, हैलोजन अभी भी भाई हैलोजन दे रहे हैं। टॉप मॉडल में वो देते हैं। टॉप मॉडल में LED ठोक दे रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो तुम? 2,20,000 पे ले रहे हो, इसमें भी कम से कम LED दो। नहीं इस भाई, बंदे का बहुत बजट सारे नहीं है। बाइक में अभी भी हैलोजन हेडलाइट आते हैं, एटलीस्ट इसमें तो हाँ। प्रोजेक्टर LED मिल जाते हैं। कंपनी ने DRS काम LED किया वैसे, बस मैं इंडिकेटर का बता रहा था, इसमें आपको हैलोजन मिलेंगे। 3500-4000 रुपये लगा के उसको भी आप करा LED, सकते हैं हाँ, LED। हो सकता है। तो देखो, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, क्या कराने हैं क्या नहीं कराने हैं।
इस बाइक में आपको क्या कुछ मिल रहे हैं, क्योंकि देखो आप भी कराना चाहोगे, जब भी बाइक ये लोगे तो मोड्स कराना चाहोगे। 2 लाख का बजट है, आपको ये बाइक पसंद है तो आप ले सकते हो, लेकिन हाँ कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। माइलेज भी आपको वही डिसेंट सा मिलेगा, 35-40 का माइलेज मिलेगा, ऊपर भी जा सकता है अगर अच्छे तरीके से चलाओ तो। बाकी माइलेज मिलेगा, कंफर्ट नहीं मिलेगा, लुक मिलेगा, लेकिन वही है कि फैमिली फ्रेंडली नहीं है। तो ये सब कुछ है भाई। बाकी आप डिसाइड करो, अब आप इसका टेस्ट राइड लेकर देख सकते हो क्या ये बाइक आपके लिए है कि नहीं। उससे ज़्यादा कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।